Hello students, so welcome to lecture number 7 of the group 15 nitrogen family. In the previous lecture we finished our lecture at method of preparation of HNO3, that is the nitric acid. So today we are going to start our lecture with properties of nitric acid. So let us start with properties of nitric acid. The first we are going to discuss physical properties. The first property is pure HNO3 is a colorless liquid. It is a colorless liquid. If you talk about the pure HNO3, then it is colorless. But in laboratory what you will find that it is somewhat yellowish brown. समवट येलोइश ब्राउन. अगर आप लैब के अंदर HNO3 की बोतल देखेंगे तो येलोइश ब्राउन होता है बिकॉज ऑफ डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज. बिकॉज ऑफ डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज ऑफ NO2. This reddish brown color can be removed by passing dry air. This color can be removed by passing dry air through the HNO3. तो अगर आप ड्राई एयर पास करेंगे इसमें से तो आपका जो ये रेडिश ब्राउन कलर है HNO3 का, दैट विल डिसअपियर. जो हमारा लेबोरेटरी में HNO3 मिलता है आपको, वो प्योर HNO3 नहीं होता. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 68% बाई मास. जो लैब में आपको मिलेगा लेबोरेटरी HNO3, लेबोरेटरी HNO3 जो आपको मिलता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 68% बाई मास, हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.504. This is the specific gravity of that HNO3. The second property is it is having or it has a boiling point of 355.6 Kelvin. इसका बॉइलिंग पॉइंट है 355.6 केल्विन. And freezing point is 231.4 Kelvin. ये इसके बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स है. थर्ड प्रॉपर्टी इज इट इज कोरेसिव इन नेचर. इट इज कोरेसिव इन नेचर. कोरेसिव इन नेचर. ये कोरेसिव है नेचर में. इट फ्यूम्स इन एयर. एयर के अंदर ये फ्यूम करता है. इसमें से जो है आपको ऐसे लगेगा कुछ वेपर्स निकल रहे हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द डिजॉल्व्ड NO2 विच इज कमिंग आउट ऑफ दैट एसिड. नाउ द नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट the chemical properties of nitric acid. Next is chemical properties. The first property is it is a strong oxidizing
एसिड, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड है बिकॉज डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये लगभग पूरा टूट जाता है टू गिव यू हाइड्रोनियम आयन प्लस योर नाइट्रेट आयन। एंड बिकॉज दिस हाइड्रोनियम आयन इट इज एसिडिक इन नेचर। अगर आप ये हाइड्रोनियम आयन नहीं लिखना चाहते तो आप इसको सीधा डिसोसिएशन भी दिखा सकते हैं, HNO3 टू गिव यू H प्लस NO3 माइनस। सो इट इज oxidizing in nature as well as it is acidic in nature. Second one is reaction with base, reaction with bases. Being an acid, HNO3 will react with all the bases to give you salt and water. जैसे अगर आप इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, NaOH प्लस HNO3, it will give you NaNO3 plus water H2O। आप इसको कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं विच इज आल्सो बेसिक इन नेचर, तो CaO प्लस 2HNO3 टू गिव यू CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। एंड लाइकवाइज यू कैन आल्सो राइट डाउन अदर रिएक्शंस विद द अदर बेसिस। सो बेस के साथ ये रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करके दे विल फॉर्म नाइट्रिक एसिड विल गिव यू साल्ट प्लस वाटर। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, द थर्ड वन इज द इफेक्ट ऑफ हीट, effect of heat. This is the third property. If HNO3 is heated, then it undergo decomposition to give you NO2 plus O2. By means of this reaction, इस तरीके से टूट जाएगा। आपकी रेडिश ब्राउन कलर की ये NO2 गैस निकलेगी, ये रेडिश ब्राउन होती है कलर इस गैस का, रेडिश ब्राउन गैस, और इट विल आल्सो गिव यू द ऑक्सीजन। दिस इज द इफेक्ट ऑफ हीट, दैट इज नाइट्रिक एसिड ऑन हीटिंग विल प्रोड्यूस दिस थिंग। फोर्थ वन इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। जो हमारा नाइट्रिक एसिड है, इट अंडरगो डिसोसिएशन टू गिव यू नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। अगर कंसंट्रेटेड है तो ये डिकम्पोज करेगा H2O प्लस NO2 2NO2 plus nascent oxygen. It will dissociate. We will be balancing it with your 2NO2 plus HNO ये इस तरीके से टूटेगा। आपको बैलेंस करना पड़ेगा आपको इसको। एक्चुअली ना आप सिर्फ इसकी बैलेंसिंग बाद में करते रहेंगे, हम बैलेंस करने में टाइम लगेगा। HNO3 दैट इज वाई इट वाज नॉट गेटिंग बैलेंस्ड। 2HNO3 टू गिव यू H2O प्लस 2NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ऐसे टूटेगा ये। अगर ये कंसंट्रेटेड है और अगर ये डाइल्यूट, इफ इट इज डाइल्यूट देन इट विल गिव यू H2O प्लस NO 2NO प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये आपका नेसेंट ऑक्सीजन देगा, जिसकी वजह से इन नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब
क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज कि एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या क्या काम करता है। सो फर्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स या जिसको आप सेमी मेटल्स भी कहते हैं, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती हैं। इसके अंदर आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि डाइल्यूट HNO3 डू नॉट ऑक्सीडाइज नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को डाइल्यूट HNO3 ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। इट विल नॉट ऑक्सीडाइज द नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। concentrated HNO3 oxidizes non-metals और मेटलॉइड्स, एंड कर लीजिए और की बजाय, एंड मेटलॉइड्स टू देयर ऑक्साइड्स in highest oxidation state, preferably highest oxidation state preferably। तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स में। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, इफ ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर, इफ ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर, it dissolve to give you oxo acid, to give you oxo acid। तो वो डिसॉल्व होके क्या बना देगा? ऑक्सो एसिड बना देगा। तो अगर हम इसकी रिएक्शन देखें, द फर्स्ट रिएक्शन इज विद कार्बन, with carbon, 2HNO3, it will give you H2O plus 2NO2 plus nascent oxygen। ये रिएक्शन हमने अभी लिखाई थी जब हमने कहा था कि इट इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। कार्बन प्लस O2, सॉरी nascent oxygen, 2 nascent oxygen, it will form CO2, CO2 plus H2O, it will form H2CO3, that is the carbonic acid। you will get the carbonic acid। आप इन सभी रिएक्शंस को जोड़ दीजिए, तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा आपको, तो you will get कार्बन C plus 4HNO3, it will give you 2H2O plus 4NO2 plus H2CO3। ये वाटर है इधर और ये भी वाटर इधर है, तो एक वाटर आ जाएगा यहाँ पे, मैंने घटाया नहीं उसको। सो दिस विल बी द रिएक्शन। सो कार्बन से आपका क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। सिमिलरली अगर ये फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ऊपर वाली रिएक्शन सेम रहेगी, ऊपर वाली रिएक्शन को आपने चेंज नहीं करना। P4 10O, 10 nascent oxygen, it will form P4O10, that is phosphorus pentaoxide। this phosphorus pentaoxide will then dissolve in water and it will give you phosphoric acid as 3PO4। so you can balance it। अब आपने क्या करना है, इस ऊपर वाली रिएक्शन को 10 से मल्टीप्लाई करके और इन दोनों के साथ जोड़ दें, तो हमारी जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली रिएक्शन को, तो ये हो जाएगा 20HNO3 टू गिव यू
10 वाटर प्लस 20 NO2 प्लस 10 नेसेंट ऑक्सीजन। जब इस रिएक्शन को जोड़ेंगे आप, ये नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कट जाएगी, P4O10 से P4O10 कट जाएगा। योर रिएक्शन विल बिकम P4 प्लस 20 HNO3 टू गिव यू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ S3PO4 प्लस योर 10 से गुना किया था, ये 20 NO2 है यहाँ पे, 20 NO2 प्लस 10 वाटर यहाँ है, 6 वाटर यहाँ है, तो 4 वाटर। सो दिस इज द रिएक्शन विद फॉस्फोरस। इसी तरीके से जब आप इसको सल्फर के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे, सल्फर की ऑक्सीडेशन करेंगे इसके साथ, देन इट विल बी ऑक्सीडाइज टू सल्फर ट्राईऑक्साइड, देन दैट सल्फर ट्राईऑक्साइड विल डिसॉल्व इन वाटर टू गिव यू सल्फ्यूरिक एसिड। आर्सेनिक के साथ करेंगे, इट विल गिव यू आर्सेनिक एसिड, AS2O5 में कन्वर्ट होगा। मैं सबकी नीचे की रिएक्शंस लिख देता हूं। HNO3 वाली रिएक्शन आप जो है बार बार रिपीट ही करना है, डिपेंडिंग अपॉन द हाउ मच नेसेंट ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। जैसे सल्फर है, सल्फर के साथ आपकी 3 नेसेंट ऑक्सीजन लगेंगी, इट विल गिव यू सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर ट्राईऑक्साइड विल डिसॉल्व इन वाटर टू गिव यू सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। दिस इज योर रिएक्शन विद सल्फर। तो HNO3 वाली जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको 3 से गुना कीजिए एंड ऐड विद दीज 2 रिएक्शंस यू विल गेट द नेट रिएक्शन। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आर्सेनिक के साथ करेंगे तो AS 2AS प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन, इट विल गिव यू AS2O5 और दिस AS2O5 will dissolve in water to give you the arsenic acid, that will be the arsenic acid H3AsO4, that will be the arsenic acid. Similarly antimony के साथ करोगे, it will give you antimonic acid. टिन के साथ करोगे मेटास्टेनिक एसिड। यू कैन राइट डाउन ऑल दोज रिएक्शंस। ठीक है। तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया इसको कि जब भी नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स के साथ जब रिएक्ट करता है ये, तो उस मेटल या नॉन मेटल को उसके हाईएस्ट, प्रेफरेबली उसके हाईएस्ट ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। अगर ऑक्साइड वाटर सोल्यूबल है देन दैट विल डिसॉल्व टू गिव यू द ऑक्सो एसिड्स, अदरवाइज योर ऑक्साइड के बाद जो है रिएक्शन नहीं होगी। सो दिस इज रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शंस हैं दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स। ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स, आपका जो नाइट्रिक एसिड है दैट कैन आल्सो ऑक्सीडाइज सम ऑफ द कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल H2S, it will be oxidized to sulfur. It will give you H2O plus sulfur. This nascent oxygen will be given by the HNO3. Depending upon which concentration you are using. अगर आप HNO3 को यूज कर रहे हैं तो it will give you 2NO प्लस H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। इसको 3 से गुना कीजिए और ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 2HNO3 प्लस 3H2S टू गिव यू 2NO प्लस 4H2O प्लस 3 सल्फर। दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ योर H2S। ये रिएक्शन आप अगर कंसंट्रेटेड के साथ करोगे, ये डाइल्यूट HNO की तरीके के साथ है, कंसंट्रेटेड के साथ करोगे तो ये प्रोडक्ट बदल जाएगा। दिस विल बी 2NO2, यहां पे NO2 आ जाएगा NO की जगह पे। मैंने आपको बताया था अभी डीकंपोजिशन रिएक्शन में कि नाइट्रिक एसिड जब डिसोसिएट होता है तो इट गिव यू नेसेंट ऑक्सीजन, और जो उसका रिडक्शन प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड पे। कंसंट्रेटेड HNO3 गिव यू NO2, डाइल्यूट HNO3 दैट गिव यू NO। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन आप कंसंट्रेटेड एसिड से भी कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप
सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करेंगे, देन इट विल गिव यू sulfur trioxide, and that sulfur trioxide will dissolve in water to give you sulfuric acid, SO3 plus H2O to give you H2SO4। तो आप इस रिएक्शन को इन दोनों के साथ जोड़ दीजिए, दिस रिएक्शन प्लस दीज टू रिएक्शंस। तो यहां पे एक है तो इसको 3 से गुना करके आप जोड़ेंगे तो नेट रिएक्शन सल्फर के साथ क्या बन जाएगी, 2HNO3 प्लस 3SO2। इसको भी आपको फिर जो 3SO3 है तो इसको भी आपको 3 से गुना करनी पड़ेगी। सो प्लस योर 3 वाटर टू गिव यू 3H2SO4 प्लस your 2NO प्लस 1 वाटर ये है। तो यहां पे 1 वाटर है, यहां 3 वाटर है, तो इस वाटर को मिटा दीजिए, यहां से हटा दीजिए, घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, इट विल बी 2H2O। तो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। सल्फर डाइऑक्साइड से ये कन्वर्ट कर रहा है किसको, सल्फ्यूरिक एसिड में। सिमिलरली यू कैन राइट विद द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में बस ये रिएक्शन बदल जाएगी ऊपर वाली। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में दैट रिएक्शन विल बिकम 2HNO3 टू गिव 2NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। रिएक्शन विल अगेन बी द सल्फर के साथ रिएक्शन सेम रहेगी। क्योंकि मैंने आपको H2S के साथ नहीं लिखी इसलिए सल्फर के साथ लिख के दिखा देता हूं। 2HNO3 कंसंट्रेटेड, इट विल गिव यू H2O प्लस 2NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्लस H2O, मैंने लास्ट वाली दोनों रिएक्शन मिला दी आपकी, इट विल गिव यू H2SO4। इन दोनों रिएक्शंस को आप जोड़ दीजिए, यू विल गेट 2HNO3 प्लस SO2 टू गिव यू H2SO4 प्लस 2NO2। This will be the reaction with concentrated HNO3 of sulfur dioxide. Next is oxidation of ferrous sulfate to ferric sulfate। ये ferrous sulfate से ferric sulfate में कन्वर्ट कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। आपकी रिएक्शन वही रहेगी, 2HNO3 H2O प्लस 2NO प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन, FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, इट विल गिव यू Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O। जोड़ दीजिए नीचे वाली रिएक्शन को 3 से गुना करके, नीचे वाली रिएक्शन को 3 से गुना करिए और जोड़ दीजिए तो यू विल गेट 6 FeSO4 प्लस 3 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 2HNO3 टू गिव यू Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 2NO प्लस 4H2O। That will be the reaction. So similarly you can write the reactions for the other compounds. Now we should also discuss about the reaction with metals. और रिएक्शंस जो है मैं सभी रिएक्शंस यहां मेंशन नहीं कर रहा हूं, बाकी आप जो है बुक से भी देख सकते हैं, बिकॉज इट इज ए थियोरेटिकल पार्ट, so it is not possible to write each and every reaction over here. Next is reaction with metals. Reaction with metals.
नाइट्रिक एसिड जो है, मैंने बताया आपको, ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। जनरली जितने भी एसिड्स होते हैं वो जब रिएक्ट करते हैं किसी मेटल के साथ, इफ़ दे आर नॉट ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, तो उनका बिहेवियर अलग होता है मेटल्स के साथ, और जो ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं उनका बिहेवियर अलग होता है। तो इसमें हमने रिएक्शन विद मेटल को कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, 2 कैटेगरीज में आप इसको समझ सकते हैं। मेटल्स which are more electropositive, than hydrogen। तो जनरली मैंने कहा मेटल जब रिएक्ट करती है डाइल्यूट एसिड्स के साथ, दे इवॉल्व हाइड्रोजन। नाइट्रिक एसिड के ध्यान में रखना है दैट ओनली मैग्नीशियम एंड Mn रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। सिर्फ ये 2 मेटल ऐसी हैं जो जब रिएक्ट करती हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, देन दे इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2 सॉरी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसी तरीके से Mn रिएक्ट करेगा। बाकी मेटल्स जो हैं विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, मतलब जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की हाइड्रोजन से ज़्यादा हो, वो सब की सब मेटल्स क्या करती हैं, वो रिएक्ट करती हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगी। ये मेटल है आपका, यहां पे आपका HNO3 है, HNO3 के साथ रिएक्ट करके सबसे पहले ऐसी सभी मेटल्स मेटल नाइट्रेट बनाएंगी। इस मेटल का नाइट्रेट बन जाएगा और साथ में निकलेगा आपका हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड। फर्स्ट स्टेप के अंदर ध्यान रखना है आपने, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में मेटल विल रिएक्ट विद HNO3, मेटल नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगी। सेकेंड स्टेप में नाइट्रिक एसिड विल बी रिड्यूस्ड विद नेसेंट हाइड्रोजन। रिडक्शन प्रोडक्ट, that is reduction product of HNO3 प्लस वाटर। रिडक्शन प्रोडक्ट बनेगा HNO3 का, साथ में आपका पानी बनेगा। ये दूसरा स्टेप है किसी भी रिएक्शन का, इस रिएक्शन का पर्टिकुलरली, जब मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। नाउ यू नीड नॉट टू क्रैम कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। जो आपका ये रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड है, रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ HNO3, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, concentration of acid, and the second one is temperature। क्योंकि हम इस केस के अंदर उन मेटल्स के साथ रिएक्शन की बात कर रहे हैं जो मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर हम जर्नल लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मेटल पे, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पे और टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन पे। जब आपके मेटल्स जिंक वगैरह जो है जब रिएक्ट करते हैं इनके साथ, तो डाइल्यूट HNO3 हो, तो आपका जो रिडक्शन प्रोडक्ट होता है HNO3 का, रिडक्शन प्रोडक्ट, दैट इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज NO एंड इन सम केसेस इट इज N2O। नाइट्रस ऑक्साइड बनता है या नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, NO बनेगा या N2O बनेगा जब डाइल्यूट HNO3 हो। वेरी डाइल्यूट HNO3
इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे, योर रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ HNO3 इज अमोनिया। लेकिन क्योंकि अमोनिया बेसिक है, HNO3 एसिड है, तो इन दोनों के बीच में फिर रिएक्शन हो जाती है और आपका फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अमोनियम नाइट्रेट व्हेन योर एसिड इज वेरी डाइल्यूट। जब आपका एसिड हो कंसंट्रेटेड HNO3 हो और टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो आपका रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ HNO3 इज NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है ये, दैट इज इवोल्व्ड ड्यूरिंग। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है किस रिएक्शन के साथ कैसे रिएक्शन होगी, किस मेटल के साथ कैसे रिएक्शन होगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं एक पहले, रिएक्शन विद जिंक, रिएक्शन विद जिंक, जिंक के साथ हम रिएक्शन करें। पहली रिएक्शन है हमारी डाइल्यूट HNO3 के साथ। जब हमारा जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो क्या होता है, Zn plus 2HNO3, it will give you ZnNO3 whole twice plus 2 nascent hydrogen, HNO3 plus nascent hydrogen, it give you N2O plus वाटर। दो लगेंगे ये, N2O, हमारी ऑक्सीजन कितनी रह गई, 3, 2 6, तो 6 वाटर, तो ये 12 हाइड्रोजन हो गई, 12 हाइड्रोजन हो गई, तो 2 ये है, तो 10 हाइड्रोजन यहाँ हो गई आपकी। तो इस रिएक्शन को आपने 5 से गुना करना है और दोनों को जोड़ देना है। सो योर रिएक्शन विल बी Zn प्लस योर बैलेंस होगी क्या, 2HNO3 2HNO3 प्लस योर 2H करें तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे आप तो 5, इसको बैलेंस कर लीजिए बेटा, बैलेंस करने में टाइम लग रहा है। तो 2HNO3 यहाँ पे N2O, तो आपका H2O, यहाँ पे 3 दूनी 6, तो 6 में से 1 गया ऑक्सीजन, 5 वाटर आएगा बेटा, 5 दूनी 10, 5 और 1 6 ऑक्सीजन, तो 10 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 8, यहाँ 4 से गुना होगा बेटा। हेयर यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 4, तो योर रिएक्शन विल बी 4 जिंक प्लस 10 HNO3, जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा बेटा, ठीक है, और ये कट गया आपका 4 ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस 5 वाटर। दिस विल बी द रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर हम करें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3, तो आपकी 2HNO3 प्लस Zn, it will give you ZnNO3 whole twice plus 2 नाइट्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन। अब HNO3 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, it will give you NO2 प्लस H2O, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए और जोड़ दीजिए। ये कट गया आपका Zn प्लस
2HNO3 हो गया, 2 इसको मल्टीप्लाई किया तो 4HNO3. It will give you ZnNO3 whole twice plus 2NO2 plus 2H2O. This will be the reaction with your concentrated nitric acid. Now if we allow the zinc to react with very dilute HNO3, very dilute HNO3, तो 2HNO3 plus your zinc ZnNO3 whole twice plus 2H HNO3 plus H to give NH3 plus 3H2O. तो 8 लगेगा ये, इसको 4 से गुना करो आप, और NH3 प्लस HNO3 इट विल गिव यू अमोनियम नाइट्रेट. इन तीनों रिएक्शंस को जोड़ दीजिए आप, ये कट गया, ये कट गई आपकी, तो आपकी रिएक्शन हो गई Zn प्लस 8 हाइड्रोजन तो ये 8 HNO3 तो ये हो गए, 9 10 10 HNO3 it will give you ammonium nitrate NH4NO3 plus ZnNO3 whole twice plus 3H2O. So this is how your nitric acid reacts with zinc metal. ये हमने जिंक मेटल के साथ रिएक्शन की है. ये ध्यान रखना है इसके अंदर, जब लेड रिएक्ट करता है डाइल्यूट HNO3 के साथ एट लो टेम्परेचर, तो वो आपका N2O की बजाय NO बनाता है, जो लेड है. अब ये ध्यान रखना है, बाकी आपने रिएक्शन ध्यान रखनी है, सेम इसी तरीके से रिएक्ट करती है. लेड गिव NO विद डाइल्यूट कोल्ड HNO3. डाइल्यूट कोल्ड HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड विल गिव यू NO गैस इंस्टेड ऑफ N2O gas. Now we are not left with much time for this particular lecture, so I will be discussing about the reaction of metals which are less electropositive than hydrogen in next lecture with HNO3. हमारे पास अभी कोई क्लियर कट वो नहीं है कि भाई कौन कौन से कंपाउंड इस साल CBSE ने हटा दिए हैं और हरियाणा कौन कौन से हटाएगा, तो उसी हिसाब से हम लोग कंपाउंड करेंगे. अभी हम ये मान के चलेंगे जो CBSE ने डिलीट किया है पोर्शन, वही हमारे हरियाणा में भी डिलीट होगा, तो हम उसी के हिसाब से इसको डिस्कस करेंगे. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डीलिंग विद दैट रिएक्शन विद मेटल्स हैविंग less electropositive character than hydrogen. Thank you very much. Hello everyone, if you found the content helpful, so kindly share this video with your friends. Also don't forget to like, share and subscribe, and also press the bell icon. Thank you. Happy learning.